मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहली खबर यही होने वाली है आज की। छिंदवाड़ा जिले के तामिया के जूना पानी निवासी नवीन डहरिया के 1.5 साल की बेटी धानी की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं छिंदवाड़ा के जुनारदेव की रहने वाली जेउषा की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है दोनों को कोल्ड कफ सिरप दिया गया था। इसके साथ ही छिंदवाड़ा में मृत बच्चों की संख्या 16 और प्रदेश की कुल मौतों का आंकड़ा 19 पहुंच गया है। प्रदेश में जो मौतों का कुल आंकड़ा है वो 19 पहुंच गया है। वहीं अब कफ सिरप से बीमार बच्चों का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। याचिका में केंद्र सरकार से ड्रग रिकॉल पॉलिसी और टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल होगा जिसको लेकर निर्देश देने की अपील की गई है। साथ ही देश भर में डीजी और ईजी जैसे खतरनाक केमिकल की निगरानी के लिए सख्त नियम लागू करने की मांग उठ रही है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को पद से हटा दिया है और कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सरकार ने जांच के लिए जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला के अधिकारियों को शामिल कर एसआईटी का गठन किया है। तो डॉक्टर पर गाज गिर चुकी है। मेडिकल संचालक, वो महिला जो डॉक्टर की पत्नी थी, उनका लाइसेंस सस्पेंड करके मेडिकल बंद करा दिया गया है। और अब ये ड्रग कंट्रोलर जिस पर कार्रवाई हुई है, अब तक ये आंकड़ा 19 तक पहुंच चुका है। एक कफ सिरप जिसने 16 बच्चों को काल के गाल में बेसमय समा दिया। आप सोचिए, जो एक दवाई ये पी रहे थे ये सोचकर कि इनकी खांसी ठीक हो जाएगी, खांसी तो ठीक नहीं हुई, वो बच्चा अपनी सांस लेना बंद कर चुका है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, कोई 1.5 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का। और अब जब ये पूरा खुलासा हो रहा है तो कार्रवाइयां हो रही है। बहुत गंभीर मामला है ये। सुदेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर जानकारी के लिए, उनसे और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। जाहिर है सुदेश की जिस मामले को इतनी गंभीरता से हम लोग देख रहे हैं उसको मुख्यमंत्री ने भी देखा और तुरंत कार्रवाइयां हो रही हैं। मामला यहां तक पहुंचा क्यों, इस पर भी जांच होनी चाहिए। एक दवाई जो तमाम प्रोटोकॉल से, नियमों से होकर गुजरती है, तब जाके उसको मार्केट में आने की परमिशन मिलती है, वहां क्यों नहीं ये चीजें चेक हुई थी, ये भी जानकारी पता होनी चाहिए। और ऐसे कुछ केमिकल्स, इन पर अब निगरानी रखी जा रही है कि दवाइयों में है कि नहीं, लेकिन आम जनता कैसे पहचाने, अब इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि छिंदवाड़ा से भी अब लोग निकल कर आने लगे हैं। इससे पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये बात निकल कर आई थी कि कमेटी बनाई जाएगी, किस किस घर में, अब तक परासिया तक ये सीमित था, लेकिन अब छिंदवाड़ा के जुनारदेव से भी केसेस आए हैं। सुदेश जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के जहरीले कफ सिरप में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और छिंदवाड़ा जिले में तामिया के कल जूना पानी निवासी नवीन डहरिया की 1.5 साल की बेटी दानी को नागपुर के इलाज के दौरान मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में रहने वाले जयशु की भी मौत कल हो गई है। अब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मौतों की संख्या 19 हो गई है। और छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो मृत बच्चों की संख्या 16 हो गई है। और हालांकि जो प्रवीण सोनी है उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उनकी पत्नी जो मेडिकल दवाखाना में, उनके लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया और साथ में ही ड्रग इंस्पेक्टर को भी निलंबित करके कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की। और ड्रग कंट्रोलर उप संचालक थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और मौतों का ये सिलसिला जारी अभी भी। और बाकी अन्य विकासखंड की बात करें तो अन्य विकासखंड में समिति गठित करके बीएमओ एसडीएम के टीम के द्वारा दवाखानों के संयुक्त रूप से जो डॉक्टर है उन लोगों को बुलाकर हिदायत दे रहे हैं कि कोई भी ये सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको बैन कर दिया गया है। ये गाइडलाइन भी कलेक्टर के द्वारा जारी कर दी गई है। और जगह जगह इसकी सैंपलिंग भी परासिया क्षेत्र से बढ़ के अन्य इलाकों में भी एसडीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई बच्चा इसका इलाज, 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका इलाज कोई ना करे, इसके भी मॉनिटरिंग करके देख रहे हैं। जी, लेकिन ये सब करते करते बहुत देर हो गई। 16 बच्चे जी जिनकी जान चली गई है, अब ये सब हो रहा है। सवाल यह है कि जिम्मेदार, जो सीधे तौर पर जिम्मेदार है इस पूरे मामले का, किसने इस दवाई को मंजूरी दी? जो कंपनी तक, अभी तक तमिलनाडु सरकार के पास ये बात पहुंची है, लेकिन कोई कार्रवाई उस कंपनी के ऊपर नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में इस दवाइयों को बैन कर दिया गया है और भी राज्यों में इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये सब चीजें जिसका जिम्मेदार जो कंपनी है उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सुदेश
जी बिल्कुल। प्रवीण सोनी जो डॉक्टर थे जिसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था, जो उसने दवाखाना में, उन्हीं के दवाखाना से वो सिरप लिया गया है, जो कि जबलपुर के जो केमिकल जो बोर्ड था उस पे भी सील कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो निर्माता कंपनी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया है कि एसआईटी गठित हो गई है, तमिलनाडु के लिए रवानगी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक तमिलनाडु की कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तमिलनाडु की सरकार ने तो 2 दिन में ही जांच गठित करके जो सिरप में जो जहर मिलाया गया था वो निकल गया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री ने एक्शन लेने के बाद ही मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के ऊपर कार्रवाई करी है। ये कार्रवाई तो पहले ही हो जाना था, चाहिए थी। लेकिन ये मुख्यमंत्री के एक्शन होने के बाद जब 16 मौतें अभी आंकड़ा दिखा रहा है, उसके बाद ही एक्शन में प्रशासन आया हुआ है इस छिंदवाड़ा जिले में। जबकि पहले ये एक्शन ले लिया जाता तो ये जो मौत का आंकड़ा था बच्चों वो की कम हो मौतें नहीं होती। इसीलिए एक याचिका जिस पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में जो याचिका दायर हुई है उस मामले में न्यायिक जांच की मांग इसमें कही जा रही है। और याचिका में केंद्र सरकार की तरफ से ड्रग रिकॉल पॉलिसी, यानी कोई भी मार्केट में जो दवा आ रही है उसको आने से पहले ही उस पर क्या रिकॉल हो सकता है या जो आ चुके उस पर क्या किया जा सकता है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर अब इस तरह की पॉलिसी लाने की बात केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। और टैक्सकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाने की भी बात कही गई है। डीईजी, ईजी जैसे जो केमिकल्स हैं उनकी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट को क्या दवाइयां जा रही हैं क्या नहीं जा रही, इस पर इंटरफेयर करना पड़ रहा है। तो डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग, ड्रग कंट्रोलर या फिर औषधि विभाग, ये सब कर क्या रहे? बच्चों की मौतें हो गई, 16 बच्चे जो बेसमय मृत्यु की तरफ चले गए।